अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुश्किलात में घिरे शरीफ खानदान के लिए एक और इम्तिहान। सुप्रीम कोर्ट में नैब की अपील पर हुदैबिया पेपर मिल केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 13 नवंबर को समाअत करेगा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की तीनों रेफरेंस यकजा करने की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। सिर्फ 2 गवाहान मुश्तरक हैं। दरख्वास्त गुजार ने अपनी आसानी के लिए यकजा करने की इस्तदा की। सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर हुए तो और मुल्जिमान सामने आ सकते हैं। फैसले का मतन। नैब ने पंजाब की 56 कंपनियों में मुबैना करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। SECP और FBR से कंपनियों का रिकॉर्ड तलब। नैब के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए 8 बरसों में ये कंपनियां बनाई। तमाम कंपनियों में 80 अरब रुपए से जायद मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात हैं। चेयरमैन नैब की जानिब से कंपनियों में करप्शन का नोटिस लिया गया था। चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में मुलव्विस मुल्जिम जफर हिजाजी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। मुल्जिम के खिलाफ ठोस सबूत हैं, ट्रायल शुरू किया जाए। अदालत का हुक्म 29 नवंबर तक FIA से जफर हिजाजी के खिलाफ शहादतें तलब कर ली। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाती उम्रा में साथियों से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब की भी नवाज शरीफ से मुलाकात। मौजूदा सियासी हालात और पैनामा केसेस पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को झूठ और बेबुनियाद इल्जाम तराशी के बायस जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं दुश्मन तराजियां करने वालों की कारकर्दगी अपने सूबे में सबके सामने है। हमने दावों और ज़बानी जमा खर्च के बजाय मंसूबों को अमली शक्ल दी। रोहड़ी में इमाम बारगाह बाबे करबला पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम। रेंजर्स की फायरिंग से 3 खुदकुश हमलावर हलाक। रेंजर्स और CTD का अंदरूनी सिंध गम्बट में मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। बड़ी तादाद में असलहा, गोलियां और मसरूका सामान बरामद। 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार, साथियों की तलाश जारी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक असलहा मुखालिफ सियासी ग्रोहों के कारकुनान की टारगेट किलिंग और मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होता था। हैदराबाद से भी मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार, 2 दस्ती बम बरामद। करबला में जब आई वो बीबियां, सादात करबला, सादात करबला। शोहदाए करबला का चेहरम। मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवां। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, कई अजला हसास करार। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी आयद। कराची में नमाज ज़ोहरैन अदा कर दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। मुतल्लिका फोरम से रुजू किए बगैर बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस का मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के लिए तजावीज़ तैयार करना शुरू कर दी। कराची और अंदरूनी सिंध के लिए चंद ब्लॉक्स में मॉडल मरदमशुमारी करा के नतायज जांचने की तजवीज़। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत हल्का बंदियों के मामले पर सोई हुई थी। इमरान खान का मुतालबा माना तो मजीद ताख़ीर होगी। कौम जानती है अरबों खरबों किसने खाए। नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला का जवाब मिल गया। से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। मां के हुक्म पर आपकी
की मोहब्बत के जवाब में सियासत में भी आता हूँ और MQM पाकिस्तान की दोबारा मेंबरशिप। फारूक सत्तार ने सियासत छोड़ने का ऐलान, वालदा साथियों और कारकुनों के समझाने पर वापस ले लिया। नए सूबे, लापता कारकुनों और दफातर की वापसी का मुतालबा। बोले इज्तिमाई मकासद के लिए काम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी खत अरसाल। वफादारी तब्दील करने पर अरशद बोहरा को डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए नाअहल करार देने का मुतालबा। दिल थाम कर बैठना साहिब, क्योंकि अब हमारी बारी है। मुस्तफा कमाल का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफा कमाल ने कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार के इल्जामात का जवाब देने की तैयारी कर ली। फारूक सत्तार ने बानी MQM के जानशीन होने का सबूत दे दिया। MQM पाकिस्तान मौक़िफ़ पर डटी रही तो मुस्तफा कमाल के पास ऑप्शन नहीं होगा। शर्जील मेमन की सिंध असेंबली में गुफ्तगू। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं, कल एक और ड्रामा किया गया। सिंध के अवाम अलग सूबे का नारा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा चलता रहा तो खून खराबे का खदशा है। खुर्रम शेर जमान बोले, मुशर्रफ और इशरतुल इबाद चलती ट्रेन में छलांग मारने वालों में से हैं। आलमी बैंक ने मुल्क की आफतज़दा मईशत की हकीकत खोल दी है। इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम। कहते हैं, आलमी बैंक का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम बड़े मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहेगा। बदतरीन मुआशी हिकमत अमली से करंट अकाउंट और माली खसारे में इजाफा होगा। बढ़ते हुए मुआशी बहरान के बायस क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। सिंध नेशनल फ्रंट का PTI में जम होने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, आज की पेशरफ्त बहुत खुशाइंद है। PP रहनुमा सईद गनी कहते हैं, सिंध के अवाम ने मुमताज़ भुट्टो को मुद्दतों पहले आग कर दिया था। अवाम शहीद बीबी के खिलाफ मुमताज़ भुट्टो की बदज़बानी नहीं भूले। हालिया में इंसानियत सोज वाक़े ने सबको दहला कर रख दिया। सफ़ाक मुल्जिम ने शादी से इनकार पर 17 साला लड़की को हाथ पैर बांध कर आग लगा दी। मुल्जिम गिरफ्तार। जहलम में नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में पंचायत का गैर कानूनी और गैर शरई फैसला। शौहर से तलाक लिए बगैर 6 बच्चों की मां का दूसरा निकाह करा दिया गया। मंगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गिजरी से लापता होने वाला 5 साला बच्चा ताहाल न मिल सका। वालिदैन का मकान के करीब तामीराती कामों में मसरूफ मजदूरों पर अगवा का शक। मजदूर अक्सर बच्चे को चीज दिलाने ले जाया करते थे। वालदा का बयान। पंजाब में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह में कमी। मोटरवे कई मकामात पर बंद। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल आज भी मुतासिर। फैसलाबाद में धुंध के बायस स्कूल वैन उलट गई, 2 बच्चे जख्मी। कराची में एक्सपो पाकिस्तान 2017 का दूसरा रोज। 80 से ज्यादा ममालिक के 540 के करीब स्टॉल सजाए गए हैं। शुरा की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी। और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के और उसकी तकरीबात जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी।